नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 18 अप्रैल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जो आज के मुख्य बिंदु हैं वो आप इस यहाँ पर बताए गए हैं। जो हमारा पूर्व उत्तर भारत है वहाँ 22 अप्रैल तक भीषण उष्ण लहर का दौर जारी रहने की संभावना बताई गई है। और हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 18 से 19 अप्रैल के दौरान उष्ण लहर की रहने की भी संभावना बताई गई है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की, वहाँ 18 से 20 अप्रैल के दौरान बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। और अगर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में 18 से 22 अप्रैल मतलब अगले 5 दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ साथ बिजली और भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई गई है। तो ये मुख्य बिंदु हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड वेदर है वो कितना रहा है, तो 24 घंटे के दौरान जो हमारे सिग्निफिकेंट वेदर है वो आपको इन स्लाइड्स में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सौराष्ट्र कच्छ है वहाँ पर भीषण उष्ण लहर रिपोर्ट की गई है। और हमारा कोंकण रीजन और उड़ीसा और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल रीजन में भी उष्ण लहर रिपोर्ट की गई है। और अगर हम बात करते हैं हेलस्टॉर्म की, तो हमारा मध्य महाराष्ट्र में हेलस्टॉर्म कुछ इलाकों में रिपोर्ट किया गया है। और भारी वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा रीजन में भारी वर्षा एक स्थान पे कुछ स्थानों पर रिपोर्ट की गई है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 24 घंटे के दौरान जो हमारा पिछले मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहा है कल के दिन में, वो यहाँ पर आपको ग्राफिकल इस फॉर्मेट में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, सौराष्ट्र कच्छ उड़ीसा एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के जो रीजन्स हैं, वहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 42 to 3 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट किया गया है। और जो हम देखते हैं नॉर्दर्न बेल्ट और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में जो टेम्परेचर है अलग अलग मेट सब डिविजन्स में, ये हमारा 34 डिग्री से 40 डिग्री की रेंज पे रिपोर्ट किया गया है। तो सेंट्रल पार्ट इंडिया में जैसे हमने बताया कि जो हीट वेव रियलाइज हुई है वो हमारा सौराष्ट्र कच्छ उड़ीसा एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में रियलाइज हुई है। और हमने वार्निंग भी हमने इसके लिए इन रीजन्स में आगे हीट वेव की दिखाई है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमने बताया है कि जो आज के जो वेदर सिस्टम है, जो सिग्निफिकेंट सिस्टम है, वो आपको इस इनसेट 3D सैटेलाइट की एक इमेजरी में आपको दिखाया गया है। और यहाँ मार्क किया गया है जो जो सिस्टम्स हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ, जो हमारा एट प्रेजेंट हमारा ईस्ट ईरान और अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है, जो कि समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और से लेकर 9.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक ये देखा गया है। और इस सिस्टम के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में 18 से आगे देखे जाएंगे। और इसकी वार्निंग भी हमने 5 डेज फोरकास्ट में आपको दिखाई है, वो हम आगे ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाएंगे। यहाँ पर एक और सिस्टम है जो आपको देखा गया है एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये जो सिस्टम है ये समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर ये एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है। और यहाँ पर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट ऑफ आसाम रीजन पर, जो कि 1.5 एंड 3.1 किलोमीटर हमारे समुद्र तल से ऊंचाई पर ये देखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रफ लाइन जिसको हम कहते हैं, या इसको विंड डिसकंटिन्यूटी लाइन भी बोलते हैं, ये लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे देखी गई है। और ये जो है कोमरिन रीजन से लेकर साउथ तेलंगाना रीजन तक ये इसकी एक्सटेंट है। अब इन सिस्टम के दौरान जो हमारी 5 डेज फोरकास्ट इशू की गई है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इन 5 डेज में हमने जो हीट वेव जो उष्ण वार्निंग हीट वेव वार्निंग जो हमने इशू की गई है नेक्स्ट 5 डेज के लिए, वो आपको इस ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ऑरेंज कलर वार्निंग, जो ऑरेंज अलर्ट है, हमारा भीषण और गंभीर उष्ण लहर जो रहेगी हमारी उड़ीसा इलाके पे अगले 2 दिन के दौरान रहेगी। और अगर हम बात करते हैं जो ऑरेंज कलर में हमारी जो हीट वेव वार्निंग है वो हमारी गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में डे 2 में 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख में जो है ऑरेंज कलर में हीट वेव वार्निंग को हमारा बताया गया है। और अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो जो हीट वेव जो अलर्ट किया गया है वो हमारा सौराष्ट्र कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन में हमारा डे 1 के लिए बताया गया है। सिमिलरली हमारा सौराष्ट्र कच्छ के लिए डे 2 वार्निंग नहीं दी है। बाकी रीजन्स में हमारा अगर देखें तो हमारा तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश में वार्निंग इशू की है।
तो अगर हम देखें ये वार्निंग कंटिन्यू रहती है हमारा झारखंड रीजन में भी। और अगर हम डे 3 की बात करें तो जो हमारी हीट वेव की जो वार्निंग हमारी बताई गई है वो हमारा बिहार, झारखंड और हमारा उड़ीसा रीजन में वार्निंग बताई गई है। तो सेम वार्निंग हमारी डे 4 में भी कंटिन्यू रहेगी और डे 5 में हमारी जो है वार्निंग जो है बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल रीजन में बताई गई है। अगर बात करते हैं रेनफॉल अमाउंट की, तो रेनफॉल जो हमारी हैवी रेनफॉल वार्निंग जो इशू की गई है, हमारा हैवी रेनफॉल वार्निंग इशू की गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, एनएमएमटी रीजन में अगर हम देखते हैं तो एनएमएमटी रीजन में अप टू डे 4 तक हमारी हैवी रेनफॉल वार्निंग इशू की गई है। और अगर हम डे 2 की बात करें, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट को इम्पैक्ट जो करेगा, तो हैवी रेनफॉल वार्निंग और स्नोफॉल वार्निंग जो हमारी इशू की गई है वो जम्मू कश्मीर रीजन में इशू की गई है फॉर डे 2 19 तारीख के लिए। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर हमारा आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में हैवी रेनफॉल वार्निंग भी इशू की गई है। ये जो वार्निंग है डे 3 में हमारा केवल नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही हमारी वार्निंग इशू की गई है, जिसमें हमारा आसाम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी संभावना बताई गई है। यहाँ पे हिली रीजन्स में हमारी स्नोफॉल भी होने की भी संभावना बताई गई है। ये वार्निंग हमारी रिड्यूस इंटेंसिटी मतलब हैवी रेन से कंटिन्यू रहेगी अरुणाचल प्रदेश में डे 4 और डे 5 के लिए। तो अगर आप ये वार्निंग हमारी रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं हेल स्टॉर्म वार्निंग, तो हेल स्टॉर्म वार्निंग हमारी जो इशू की गई है डे 1 एंड डे 2 हमारी हिमाचल प्रदेश के लिए इशू की गई है। और जो हेल स्टॉर्म वार्निंग है केवल डे 1 में हमारी मराठवाड़ा एंड मध्य महाराष्ट्र रीजन में इशू की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी IMD की वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं और इन सभी ग्राफिकल्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे प्रेस रिलीज और IMD वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।